अस्सलाम वालेकुम। यस सर, वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? फाइन। यस अच्छा सर, ठीक है। अच्छा, चलें जी, मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप पेज लेआउट के बारे में, कि पेज लेआउट क्या है। तो आज आप जैसा कि हाँ जी, जैसा कि आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिस से हम जो है वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ सबसे पहले जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम अभी इधर से कोई एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो उसमें आपने एक पेज को देखना होता है पेज लेआउट से। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ एक पेज है, तो ये मेरे पास एक पेज है जिसको पेज और इसी तरह एक और पेज मेरे पास लिखा हुआ है। अगर आप वेबसाइट पे जाएं www.iub.edu.pk, तो आपको नज़र आएगा एक पेज। तो उसमें बहुत सारे पेजेस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ जो है हम एक फॉर्म है जो बना हुआ है आपके पास, वो है एनओसी रिक्वेस्ट फॉर्म। तो एनओसी किस लिए ज़रूरत होती है? जब कोई स्टूडेंट हो या कोई टीचर हो या कोई एम्प्लॉय हो, तो वो एनओसी रिक्वायर करता है अपने किसी भी इदारे से। तो एनओसी लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि वो एक फार्म है, देखें आप ये सामने बना हुआ फार्म। तो इसमें एनओसी यहाँ लिखा हुआ है रिक्वेस्ट, एनओसी रिक्वेस्ट फॉर्म। इंस्ट्रक्शन दी होती हैं आपके, प्लीज़ प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बिलो, स्टिक नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, और इसी तरह आपके पास एम्प्लॉयमेंट टाइप, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट और स्टूडेंट। इसी तरह आपके पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो इसी तरह आपके पास एनओसी चाहिए तो किस लिए? आपने पासपोर्ट बनवाना है, या आप एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप कोई सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं, आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसी तरह आप हज या उम्रे के लिए, या कोई और पर्पज़ है जिसकी वजह से आप एनओसी लेना चाहते हैं। तो जैसे ही जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो उसकी डॉक्यूमेंट को देखने के लिए आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, होम, इंसर्ट और आज है पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर आपने पेज का सेटअप करना है। ठीक है, पेज सेटअप के अंदर आपके पास पेज का मार्जिन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ, पेज का मार्जिन जो है ये आपके पास टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन। तो आपका जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई फाइल आप ओपन करेंगे, तो आपके पास होम पहला टैग है, फाइल, होम, इंसर्ट और ये पेज लेआउट। इसमें आपके पास तीसरा टैग होगा कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। अच्छा जी, अब जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आपके पास जो है मार्जिन देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं कोई फाइल आपको ओपन करता हूँ, इधर से फाइल ओपन, कोई पुरानी फाइल है उसमें से हम ओपन करते हैं। अच्छा जी, तो एक मैंने डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ टू होम इट मे कंसर्न, जो है आपके पास डॉक्यूमेंट है। तो जैसे ही आप उसका डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो आप पेज लेआउट के अंदर जो है इसका देखते हैं आपके पास जो है लेफ़्ट क्या है, राइट क्या है।
तो अच्छा जी, अब जो है आप देखते हैं कि पेज जो है, जैसे आप डॉक्यूमेंट में जाएंगे आपके पास जो लेआउट है पेज लेआउट के ऊपर जो है आप देखेंगे आपके पास एक टॉप साइड है जिसको हम पेज टॉप मार्जिन कहते हैं। ठीक है जी। इस तरह कस्टम मार्जिन के अंदर आप चले जाएं तो मार्जिन, पेज लेआउट के बाद अगला टैग आएगा मार्जिन से फिर आपके पास कस्टम मार्जिन है। अच्छा, कस्टम मार्जिन के अंदर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसके ऊपर तो टॉप मार्जिन, ये सबसे ऊपर वाला जो मार्जिन होता है उसको टॉप मार्जिन कहते हैं। और इसके साथ जो आपके पास जो है ये राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन है, और फिर राइट मार्जिन है, फिर बॉटम मार्जिन है। इसी तरह आपके पास जो है वो एक और पोजीशन होती है जो आप गुटर पोजीशन कहते हैं इसको, तो ये टॉप पोजीशन पे भी होती है और आपके पास जो है लेफ्ट पोजीशन पे भी होती है। अच्छा, इसी तरह इस पेज की ओरिएंटेशन होती है, जैसे भी मैंने एक लिखा हुआ है पेज ओरिएंटेशन जो है वो क्या है। ओरिएंटेशन जो है वो आपके पास एक होता है लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट। दो ऑप्शन होती हैं आपके पास, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट जो है वो आपका जो है जिसमें लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, यानी कि ये पोर्ट्रेट स्टाइल है। ये जो आप इसमें पोर्ट्रेट स्टाइल आपका फोल्डर टाइप जैसे होता है, जैसे आपका रजिस्टर्ड होता है, तो ये जैसे एक आपके पास डायरी है, ये आपके पास पोर्ट्रेट स्टाइल पे है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह आपके पास अगर ये ऐसे कर दें हम इसको, तो ये लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप। ये इधर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी आप देखें तो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अच्छा, इसके साथ ही आपके पास पेपर है। पेपर जो है वो आपके पास जो है कई तरह के पेपर होते हैं, पेपर साइज होते हैं। पेपर फॉर एग्जांपल आपके पास लीगल साइज है, अगर आप लीगल साइज सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो हाइट है वो 14 और आपके पास जो विड्थ है वो 8.5 है। अच्छा, इसी तरह आप देखें यहाँ लिखा होता है विड्थ 8.5 और जो है हाइट जो है आपके पास 14। अगर आप लेटर साइज लेंगे तो पेज में ये प्रिंटर के अंदर लगाने के लिए आपके पास जो है ये लीगल साइज लेटर। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन जो है वो आपके पास लिखना चाहते हैं तो आप वो लेटर साइज यूज़ करेंगे या A4 साइज यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आप लीगल साइज अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है, जबकि आपके पास जो है लीगल साइज उसकी हाइट ज़्यादा होती है, 14 इंचेस हाइट होती है। फॉर एग्जांपल ये वाली जो हाइट है ये 14 इंच है और इसकी विड्थ जो है वो 8.5 इंचेस होती है। अच्छा, इसी तरह आपके पास जो है A4 साइज जो है वो 8.27 हाइट विड्थ है आपकी और 11.96 जो है इसकी इंचेस आपकी हाइट होती है। तो ज़्यादातर जो आपके पास बुक्स वगैरह जो बनते हैं वो कस्टम साइज़ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट के अंदर आता है कस्टम साइज़, आप अपनी मर्ज़ी से ही उसमें कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो इस जो है इस साइज़ को आप देख सकते हैं। अच्छा जी, एक आपके पास आ गया, पहला है लेआउट, एक होता है पहला होता है मार्जिन, यानी कि आपने लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये तीन चीज़ें चार चीज़ें आपने देखनी हैं। उस मार्जिन के बाद होता है पेपर कि आपने लेटर साइज लेना है, लीगल साइज लेना है या A4 साइज लेना है, और उसके बाद होता है आपके पास लेआउट कि आपके पास लेआउट जब भी आपका पेपर होता है तो एक आपके पास, जैसे मैं अभी एक डायरी है इसमें देखते हैं कि आपके पास एक पेज नंबर 1 है और पेज नंबर 2 है।
यानी कि लेफ्ट एक ऑड पेज होगा और एक इवन पेज होगा। तो ऑड और इवन पेज लेना चाहते हैं, या आप उसी तरह आपके पास ये हर पेज के ऊपर एक हेडर फुटर की कि दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी हर जगह लिख बार बार हर पेज पे आए लिखा हुआ दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी, दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी, दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी, को वो हेडर फुटर के लिए भी वो जगह रखी जाती है 0.5। अच्छा, इसी तरह आपके पास एक टैग है बॉर्डर का कि आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बॉर्डर, एक होता है बॉर्डर टेक्स्ट बॉर्डर और एक होता है पेज बॉर्डर। टेक्स्ट बॉर्डर जो है वो सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर आएगा। अगर पेज बॉर्डर यूज़ करेंगे तो मुख्तलिफ स्टाइल आपको मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप पेज बॉर्डर लगा सकते हैं। और भी आर्ट टाइप लगाना चाहें तो आप आर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आप जो है ये जी आपका पेज के ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। अच्छा जी, अब आपके पास ओरिएंटेशन दो तरह से होगी। पहले मैंने आपको बताया मार्जिन। तो व्हाट इज द मार्जिन? मार्जिन जो है वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर सिलेक्ट द मार्जिन साइज ऑफ द इंटायर डॉक्यूमेंट ऑन द करंट सेक्शन, यानी कि आपने इस पेज के ऊपर आपने टॉप कितना रखना है, आपने बॉटम कितना रखना है, आपने लेफ्ट साइड कितनी रखनी है, आपने जो है राइट साइड कितने रखने हैं। ये सारी चीज़ें हो गई आपके पास मार्जिन के। अब आ जाते हैं ओरिएंटेशन के ऊपर। ओरिएंटेशन क्या है? पेज ओरिएंटेशन जो है आपके पास पोर्ट्रेट एक स्टाइल आता है, एक आपके पास लैंडस्केप। ये लंबाई जिसमें ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो, ये लंबाई ज़्यादा वाला और चौड़ाई कम वाला जो है वो पोर्ट्रेट स्टाइल। और आपके पास जो जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है, ये है आपका लैंडस्केप। जैसा कि वर्ड लैंडस्केप यानी कि ज़मीन से, ये जिसकी लंबाई ज़्यादा है वो पोर्ट्रेट और जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है वो लैंडस्केप। अब पेज साइज़ बहुत ज़्यादा साइजेज़ हैं आपके पास पेजेस के। लेटर साइज़, लीगल साइज़, स्टेटमेंट साइज़, एग्जेक्टिव साइज़, आपके पास A3 साइज़, A4 साइज़, A5 साइज़ एंड कस्टमाइज साइज़। अब आप जब भी आप डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो आपके पास जैसे इंग्लिश अखबारात में देखता है कि कॉलम 1 और कॉलम 2, एक साइड पे कॉलम छोटा है, दूसरी साइड पे कॉलम बड़ा है। तो ये लेफ़्ट कॉलम बड़ा है, 2 कॉलम हो, 3 कॉलम हो, तो ये कॉलम के ऊपर भी आपके पास है। अच्छा, पेज को आप वाटर मार्क लगा सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के पेज जैसे आप लिखते हैं इंटर दी इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर, इंटर कंटेंट फ्राम, फॉर एग्जांपल आप कोई डू नॉट कॉपी, अगर इसको डू नॉट कॉपी है, कॉन्फिडेंशियल है, कोई और आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो दे सकते हैं। इसी तरह पेज कलर भी डिफरेंट किस्म के आप पेज कलर यूज़ कर सकते हैं। पेज बॉर्डर लगाने के लिए भी आपके पास टैग मौजूद है। तो ये चीज़ जो है पेज लेआउट। इसी तरह आप जो है इसको थीम्स लगा सकते हैं, कलर थीम्स हैं, कलर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट को कलर दे सकते हैं, इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू अंडरस्टैंड द पेज लेआउट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो पेज को सेट करने में लगता है, ठीक है। और पेज को जितना ज़्यादा आप सेट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है ये कुछ डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं। अगर कोई एडमिशन फॉर्म हमें बनाना पड़ जाता है डॉक्यूमेंट के अंदर कि किस तरह आपने एडमिशन फॉर्म देना है PhD के लिए। अच्छा, इसी तरह ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपके पास आ जाती हैं। इसी तरह आपके पास जो कोई रिमाइंडर टाइप होता है, इसी तरह आपके पास कोई लिस्ट हो जाती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। हमारा डॉक्यूमेंट जो है, जैसे आपका एक टू मे होम इट मे कंसर्न, टू होम इट मे कंसर्न एक डॉक्यूमेंट आ जाता है। फॉर एग्जांपल अब हम इसको बनाते भी हैं तो आप इसका जो है आप सेटिंग करें। पहले तो सिलेक्ट करें ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दें और इसको सेंटर में ले आएं और इसको बोल्ड कर दें, ठीक है। और हो सकता है आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं।
और इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको नीचे करना चाहते हैं तो आप दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, और इसी तरह इसका जो है लोगो इंसर्ट कर सकते हैं आप। जैसे आपको पहले लोगो लगाना पिक्चर के ऊपर सिखाया था। देखते हैं जी, अच्छा जी, ये ले जी, हमने IOB का लोगो भी साथ। ये लोगो बहुत बड़ा है, इसको क्रॉप छोटा कोनों से आप जो है इसको छोटा कर लेंगे, और इसको बिहाइंड द टेक्स्ट रैपिंग के ज़रिए बिहाइंड द टेक्स्ट, और फिर आप इसको मतलूबा जगह जहां आप लगाना चाहते हैं। अच्छा जी, इसी तरह आप इसका इस्लामी यूनिवर्सिटी का फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट जो है वो ओल्ड इंग्लिश है, और इसको और छोटा कर दें, 20 कर लें टेक्स्ट साइज़, और इसका लोगो साइज लगा दें। नीचे जो है आप अपने डिपार्टमेंट का नाम या दी कॉलेज कोई भी लिख सकते हैं भी, कॉलेज ऑफ एग्री कल्चर एंड इसका आप स्टाइल चेंज कर दें। एनवायरमेंटल साइंसेस, तो अपना मैं ये साथ साथ डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ ताकि आपको ये वीडियो की फॉर्म में ये आपको मिल जाए और आप इसको सेटिंग कर दें। असल चीज़ है डॉक्यूमेंट को सेट करने में सबसे ज़्यादा जो टाइम आपका खर्च होता है वो डॉक्यूमेंट को सेट करने में होता है कि आप डॉक्यूमेंट के ऊपर कितना टाइम लगा रहे हैं। डॉक्यूमेंट का पेज साइज़ देखना, डॉक्यूमेंट का फ़ॉन्ट देखना, डॉक्यूमेंट का जो है उसके जो है सेटिंग करना, तो ये सारा जो काम है आपके पास डॉक्यूमेंट को सेट करने में लगता है। अच्छा जी, इसी तरह जो है आपने डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसमें उसका प्रिंट आपने जो है जब भी आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो आपको नज़र आएगा कि आपने डॉक्यूमेंट जो है किस तरह बनाया है। तो इसका डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रीव्यू देखने के लिए कि डॉक्यूमेंट सामने आएगा, इसका लेफ़्ट कितना है, राइट कितना है, टॉप कितना है, बॉटम कितना है, तो ये बार बार आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर टाइम लगेगा। तो जब आप एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं अच्छी तरह तो उसके बाद जो है हाँ जी फिर कंट्रोल P करके देख लें आपका व्यू कैसा बना है। तो इसी तरह जो है दूसरा पूरा डॉक्यूमेंट बना। तो आज के लेक्चर में जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आपके पास पेज लेआउट किस तरह आप अपना पेज लेआउट कर सकते हैं। पेज लेआउट के अंदर आपके पास पेज के थीम कलर्स वगैरह हैं। इसी तरह मार्जिन के बाद में बात की है,
मार्जिन से आपके जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 एंड ऑनवर्ड्स जितने भी हैं तो उसके अंदर आपके टैग बने हुए हैं। अगर कस्टम मार्जिन सेटिंग करना चाहते हैं तो आपके पास मार्जिन आ जाता है, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, बॉटम मार्जिन, गुटर मार्जिन, पेपर में आ जाता है आपके पास पेपर साइज। इसी तरह आपके पास लेआउट है, तो ये लाइन नंबरिंग है, बॉर्डर है। तो इसी तरह आपके पास जो है पेज ओरिएंटेशन है। जैसे मैंने आपको बताया, पेज ओरिएंटेशन से मुराद लैंडस्केप और पोर्ट्रेट है। पेज साइज से मुराद आपके पास लेटर साइज है, लीगल साइज है, A4 साइज हैं, आपके पास एग्जेक्टिव साइज है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑफिस के अंदर, स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो है लीगल साइज और लेटर साइज और A4 साइज यूज़ होते हैं। इसी तरह कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम। अगर आप इंग्लिश का अखबार बना रहे हैं तो उसके अंदर आपका 1 कॉलम, 2 कॉलम, लेफ़्ट साइड, राइट यूज़ हो रहे। इसी तरह आप अपने जो है लाइन नंबरिंग ऐड करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यूस करेंगे तो सारी लाइन नंबरिंग आ जाएगी। आपके पास कितने पेजेस की आपने लाइन लिखी है, और लाइन नंबरिंग को रिमूव करेंगे तो आपके पास नन करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह पेज बैकग्राउंड का वाटर मार्क है, वाटर कलर है। वाटर मार्क लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल डू नॉट कॉपी दिस, तो ये आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा डू नॉट। ठीक है। इसी तरह कलर पेज लगाना चाहते हैं तो आप कलर पेज भी यूज़ हो जाएगा। पेज बॉर्डर है, और वैसे बॉर्डर है, पेज बॉर्डर है और शेडिंग है। ये तीनों वर्ड जो है, फॉर एग्जांपल ये शेडिंग है, ओके करेंगे तो ये सारी शेडिंग उसकी डॉक्यूमेंट की हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह आपके पास जो है आपका जो लेआउट है, पेज लेआउट, वो 3 से 4 चीज़ों के ऊपर होता है। पहला तो है पेज का साइज़ क्या है। ठीक है। पेज का साइज से मुराद ये है कि आपका, हेलो, अच्छा जी, पेज साइज है, और पेज साइज लेटर साइज, लीगल साइज और A4 साइज है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद है कि आप कोशिश ये करनी है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेना है, और उसमें से पेज, मैंने आपको पहले ऑलरेडी 3 टैग पढ़ा दी हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, और आज पेज लेआउट पढ़ाया है। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है मेरी कोशिश होगी कि आपको एक सैम्पल पेपर देकर आपसे प्रैक्टिस करवाई जाए। तो आज का लेक्चर जो है यहीं इख्तिताम करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, पेज लेआउट। और पेज लेआउट में भी मैंने आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज साइज़, कॉलम और इन चीज़ों के बारे में आपको बताया। तो आई होप कि आपको ज़रूर समझ आएगी इंशाल्लाह। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, क्वेश्चन ये है कि जो हम वाटर मार्क हमने पेज पे लगाना है, तो अक्सर हमने देखा है कि वाटर मार्क या तो वो मतलब वर्टिकल शेप में लगा होता है या फिर हॉरिजॉन्टल में। अगर हम इसे खुद से चेंज करना चाहे, मतलब एक अगर वर्टिकल लगा हुआ है तो हम उसे अगर हॉरिजॉन्टल करना चाहे तो इस तरह से कुछ है। ठीक है। अच्छा, वाटर मार्क के अंदर आप जाएंगे कस्टम, जैसे ही आप हिट करें वाटर मार्क को तो आपके पास जो है कस्टम वाटर मार्क आपके पास आ जाता है। अच्छा, ऊपर जो रेडियो लिंक बना, रेडियो बटन बना हुआ है, नो वाटर मार्क और पिक्चर मार्क। जो पिक्चर मार्क है, यहाँ से आप ऑटो बना सकते हैं कोई भी, जैसे 50%, 100%, 250%, 500%। और टेक्स्ट मार्क आप लिख सकते हैं, अपने पास जो है डो नॉट कॉपी है, जैसे DIUB लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह फाउंट हैं, और साइज भी आपका दिया हुआ है कितना आप साइज, इस तरह कलर दे सकते हैं। और आपके पास जो लेआउट की ऑप्शंस आई हुई हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट और आपके पास डायगोनल और हॉरिजेंटल, ये आपके पास आई हुई हैं। इसी तरह आप अगर पिक्चर के ऊपर यूज़ करना चाहें तो उसके अलावा भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरह डायगोनल करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर दें और ओके, ये ओके हो जाएगा। तो ये इसी तरह आप जो है ये स्टैंडर्ड है इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो नेक्स्ट कोई एनी क्वेश्चन?